हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये रीडिंग जो है ये जेमिनी लोगों के लिए वीकली रीडिंग है। ये 31 मई से लेके 6 जून तक, यानी 31 मई से लेके 6 जून तक की रीडिंग है। तमाम मंथली रीडिंग्स जो हैं वो इंग्लिश में हुआ करेंगी अब से, और तमाम वीकली रीडिंग्स जो हैं वो उर्दू में हुआ करेंगी। और वो सब लोग जो हिंदी और पंजाबी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं वो या समझते हैं, वो इन दोनों तरह की रीडिंग से फ़ायदा उठा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट और देखते हैं कि जेमिनी लोगों के लिए इस हफ़्ते, जो कि 31 मई से 6 जून तक का हफ़्ता है, इसमें क्या मैसेजेस हैं। मैं हर दिन के लिए एक कार्ड ड्रॉ करूँगी, ठीक है। और ये देखेंगे कि हफ़्ता जो है उसमें कौन से दिन मुश्किल हैं, कौन से दिन आसान हैं, और क्या होने जा रहा है। ओके जी, अच्छा। बहुत हद तक ये ताल्लुकात, मोहब्बत और रिलेशनशिप से मुतल्लिका दिन और हफ़्ता नज़र आ रहा है। जेमिनी जो हैं वो शायद किसी को छोड़ के या किसी सिचुएशन को छोड़ के कोई नया स्टार्ट लेना चाह रहे हैं। ये भी मुमकिन है कि एक इस तरह का बिहेवियर हो जेमिनी की तरफ, जो कि या उनके जहन में इस तरह की सोच हो। बेसिकली वो ये सोच रहे हों कि मैं चुप करके यहाँ से निकल जाऊँ। और एक होता है ना, जैसे अगर आपके ताल्लुकात कहीं ख़त्म हो जाते हैं तो आप उसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म करते हो। आप दूसरे शख्स को बताते हो कि भाई ओके, मैं जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ, अब हम मज़ीद साथ नहीं रहेंगे या अब हमारे मज़ीद रिलेशनशिप नहीं होगा। तो इस तरह की बात नज़र नहीं आ रही, और ये महसूस हो रहा है कि जो जेमिनी हैं वो चुप करके ख़ामोशी से बग़ैर किसी क्लोजर के, बग़ैर मामलात को ख़त्म किए जा रहे हैं। जो दूसरा शख्स यहाँ पे नज़र आ रहा है वो जो है वो ये हो सकता है कि कोई अर्थ साइन हो, और ये भी हो सकता है कि जेमिनी उसको पहले से जान रहे हों। ये ओवरऑल यहाँ सूरत हाल है। अगर हम दिनों के हिसाब से बात करें तो इतवार का दिन इस किस्म का है जो कि जिसमें जेमिनी ये फ़ैसला लेते हुए नज़र आ रहे हैं कि मुझे नया स्टार्ट लेना है, मुझे नए सिरे से रिलेशनशिप बनाना है। हालांकि अगले ही दिन उनके सामने कुछ इस किस्म के मामलात हैं पीर के दिन, जहाँ से वो पिछले किसी मामले को ख़त्म किए बगैर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे जो जेमिनी मौजूद हैं, मुझे ये महसूस हो रहा है कि हफ़्ते का दरमियानी हिस्सा जो होगा उसमें यकीनन आप इस किस्म की पोजीशन में होंगे जहाँ पे आप ये फ़ैसला कर सकें कि आपको उसी शख्स की तरफ वापस लौट के जाना है जो कि पहले से मौजूद था, जिसको आप छोड़ के आ गए थे, या जो आपका बचपन का साथी है। हालांकि वो शख्स मुझे यहाँ काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रहा है। ये भी मुमकिन हो सकता है कि इतवार वाले दिन किए गया फ़ैसला जो है जेमिनी लोगों का, इतवार वाले दिन का किया गया फ़ैसला जो है वो हफ़्ते के दरमियान में बिलाखिर जो है वो उसको इम्प्लीमेंट कर लें, उसको उस शख्स को से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करें, जबकि वो शख्स जो है वो नाराज़ नज़र आ रहा है। और वो नाराज़ इसलिए नज़र आ रहा है कि उसको लगता है कि आपने उसका फ़ायदा उठाया है। ये शख्स जो है ये कोई भी हो सकता है, और मुझे ये लगता है कि उस शख्स की नाराज़गी काफ़ी हद तक जायज़ है, क्योंकि आपने बात कंप्लीट ख़त्म किए बग़ैर, ताल्लुक़ को कोई किसी रुख पे ले जाए बग़ैर आप चुप करके वहाँ से उसकी ज़िंदगी से निकल आए थे। सो आप तैयार रहें इस बात के लिए कि जुम्मे का दिन जो है, ठीक है, फ्राइडे जो है वो एक ऐसा दिन होगा जहाँ पे हो सकता है लोग आपके ऊपर चढ़ाई करते हुए नज़र आएँ। ये काफ़ी सख्त ज़ुबान का इस्तेमाल हो सकता है, जिसमें बहुत ज़्यादा ताने भी हो सकते हैं, गालियाँ भी हो सकती हैं, और कुछ इस किस्म की सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे कोई शख्स फुली आपके ऊपर जो है वो अटैक कर दे। लेकिन ये अटैक वर्बली होगा, ज़ुबानी होगा, हाथापाई वाली कोई बात नहीं होगी, ठीक है। और 3 कार्ड हैं यहाँ पे सोर्ड्स के, और तीनों बड़े क्रिटिकल कार्ड्स हैं, ये देखें। सो मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये हफ़्ता वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन
लेकिन जिस शख्स की तरफ आप वापस जा रहे हैं, चूँकि वो आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है और उसको ये लगता है कि आपने उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की है या उसको धोखा दिया है या सिर्फ़ आपने अपनी साइड ऑफ द स्टोरी ही सोची थी, उसके बारे में नहीं सोचा था, तो मुझे ये महसूस हो रहा है कि वो शख्स आपसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी का इज़हार करेगा। हालांकि वो शख्स जो है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा केयरिंग और लविंग नज़र आ रहा है, और ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये ताल्लुक़ जो है ये एक मोहब्बत का ताल्लुक़ है, ये कोई कारोबारी ताल्लुक़ नहीं है। और लेकिन आप बहरहाल ज़हनी तौर पे तैयार रहिएगा कि जुमे वाला दिन जो है वो, या इस बात के लिए भी तैयार हैं कि जब भी आप इस शख्स के साथ कांटेक्ट करेंगे ये बहुत ज़्यादा नाराज़गी और तलख़ी का इज़हार करेगा। हो सकता है इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल हों, इस तरह की टोन इस्तेमाल हो जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो सख्त हो आपके लिए। इसके लिए आप ज़हनी तौर पे तैयार रहें। ओके जी, सो ये थी जी जेमिनी की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि कौन आपके साथ सख्ती से बात कर रहे हैं या आप किसी के साथ सख्ती से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय।